यूपी होमगार्ड, जिसकी परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल को होने जा रही है। तो आपके लिए हम जीके के महत्वपूर्ण 75 प्रश्न लगभग लाए हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इन प्रश्नों को आप जाएंगे तो करेंगे इन प्रश्नों को, तो और जब एग्ज़ाम में जाओगे तो मोस्टली काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं इसमें से। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल ना स्किप करना, वीडियो को पूरा देखना। हर प्रश्न का बहुत ही बारीकी तरीके से एक्सप्लेन कराया जाएगा, तो आप लोग अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखें। और चैनल पर पहली बार हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले ये वीडियो पहुंचेगी। ठीक है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और सभी को शेयर कर देना, अपने जितने भी मित्र हैं। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ, कह रहा है कि जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए CRPF द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का क्या नाम है? दोस्त, साथी, यात्री, मित्र। सही उत्तर होगा यहाँ पर साथी था। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपने व्यापार संधि को नवीकृत कर दिया? भूटान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश। सही उत्तर भूटान। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 102, 112, 122, 132। सही उत्तर होगा 132। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? नीदरलैंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मन। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो नीदरलैंड हैग में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर आगे 5वां, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाता है? बीज, पुष्प, केसर, जायंग, फल। उत्तर होगा यहाँ फल। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि क्षतिग्रस्त CFL और फ्लासेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें से डैश वाष्प होती जो स्वभाव में जहरीली होती है। अमोनियम, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पारा। सही उत्तर होगा पारा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है? फ्लोएम, कोलेनकाइमा, जाइलम, स्क्लेरेनकाइमा। सही उत्तर होगा जाइलम। क्वेश्चन नंबर आगे 8वां कह रहा है कि निम्नलिखित में विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। गेंदा, ब्रेड मोल्ड, आलू, अदरक। ऑप्शन सेकंड से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है ऑप्शन ए जैव, प्लास्टिक, नायलॉन, रेयान या पॉलिस्टर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी, 15 जनवरी, 17 जनवरी, 17 दिसंबर। सही उत्तर होगा 10 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि डैश ने अधिग्रसित चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, ऑगस्ट
वाइजमैन, ग्रेगर मेंडल, जॉर्ज डार्विन। इससे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 12वां, कह रहा है कि रीब्यूटिंग इंडिया रियलाइजिंग आ बिलियन एस्पिरेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ जोशी, नंदन नीलेकर्णी, रतन टाटा, विशाल सिक्का। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 13वां प्रश्न है, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई? राजा चलैया समिति, विजय केलकर समिति, जीएसटी परिषद, मनमोहन सिंह आयोग। सही उत्तर होगा विजय केलकर समिति। क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? कोच्चि, नई दिल्ली, बंगलुरु, चेन्नई। सही उत्तर होगा बंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के जिला से संबंधित है? लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, उन्नाव। सही उत्तर होगा रायबरेली। क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 2 अक्टूबर 1950। सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के डैश से उत्पाद के रूप में चुना गया है? गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, गोंडा। सही उत्तर होगा सिद्धार्थनगर। क्वेश्चन नंबर आगे 18वां, कह रहा है सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फैजाबाद। सही उत्तर होगा एटा कासगंज में। एटा कासगंज में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फैजाबाद, जिसे अयोध्या कहते हैं। सही उत्तर होगा यहाँ पर अयोध्या, फैजाबाद। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? गिरिजा देवी प्रसाद, किशोरी आमोनकर, वसुंधरा कोमकाली, हीराबाई बारोडकर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 21वां प्रश्न, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? नागा, नाथ, कालमुख, माधव। सही उत्तर होगा नाथ। क्वेश्चन नंबर अगला 22वां, कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, बस्ती। सही उत्तर होगा महाराजगंज। आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा लिए हुए प्रश्न हैं जो बार बार इनको पूछता है। अगला क्वेश्चन 23वां, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसमें अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। तो यानी खालसा पंथ की स्थापना ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, श्री गुरु हरकृष्ण या गुरु गोविंद सिंह। सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। 24वां प्रश्न है,
कह रहा है कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? गुरु नानक देव, गुरु अमरदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। सही उत्तर होगा गुरु अमर सिंह। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा सांख्यिकी और कार्यक्रम ये क्वेश्चन आपके मतलब का नहीं है क्योंकि ये थोड़ा पुराना प्रश्न है, ऐसे छोड़ो। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपके काम का नहीं है। अगला क्वेश्चन 28वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कह रहा है कि 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। बी कह रहा है कि 1975 के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। सी कह रहा है कि चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे। और डी कह रहा है कि मुरारी देसाई 1975 में प्रधानमंत्री थे। तो सही उत्तर होगा आपातकालीन के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भैया सही मिलान करो। ए कह रहा है अनुच्छेद 19 का ई संघ बनाने का अधिकार है। बी में किसी पैसे का अभ्यास करने का अधिकार है। ए कह रहा है भाषण और अभिव्यक्ति का है। और डी कह रहा है शांतिपूर्वक हथियारों के बिना इकट्ठा होना। तो यहाँ सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 30वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत कह रहा है। ए राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। सही बात है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। ये भी सही है। सी कह राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। ये भी सही है। 14 कह रहा 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। नहीं, 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए चौथा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है भारत के केंद्रीय रेल मंत्री का डैश की शाखा पर नियुक्ति होती है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32वां प्रश्न कह रहा है कि सही कथन बताओ। जाकिर हुसैन भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, माफ़ कीजिए राष्ट्रपति थे, मतलब मुस्लिम राष्ट्रपति। बी कह रहा है कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। सी कह रहा है फखरुद्दीन अली भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डी कह रहा है APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? जर्क, इरबिड, साल्ट, अम्मान। तो जॉर्डन की राजधानी जो है अम्मान है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? ल्यू, तोगरोग, क्यास, मेटिकल। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तोगरोग। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? इराक, बांग्लादेश, जॉर्डन, इंडोनेशिया। सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से किस में दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? गुयाना, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। सही उत्तर होगा गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं? 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर। सही उत्तर होगा 10 दिसंबर। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 26 तारीख को आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे देखने को। ठीक है, 26, 25 और 27 अप्रैल को जो आपका पेपर है तो ऐसे प्रश्न उसमें मिलेंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बाइफोकल, सादा दर्पण। सही उत्तर होगा उत्तल दर्पण, माफ कीजिए अवतल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर होती है? 50, 20, 75, 10। उत्तर सही हो जाएगा 50 लीटर। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? जीवाणु, फंगस, प्रोटोजोआ, अपघटन करने वाले। उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर जीवाणु। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? जीवाणु, फंगस, प्रोटोजोआ, अपघटन करने वाले। सॉरी हो गया तो सवाल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को कहते हैं एक्वीफर, बारिश का पानी, तालाब, अंतर्जलीय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? हैजा, आंत्र ज्वर, पैचिस, क्षय रोग। सही उत्तर होगा यहाँ पर पैचिस। अगला क्वेश्चन, फ्रैंक वेटल द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया है? विद्युत चुंबकत्व, बेंजीन तरल गैस और ऑप्टिकल गिलास, विद्युतीय प्रवाह प्रेरण, जेट इंजन। सही उत्तर होगा जेट इंजन। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? संजय जैन, RNP सिंह, AS दुलत, वरुण यादव। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, केंद्रीय GST कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? 18 अप्रैल 2017, 22 अप्रैल 2017, 5 अप्रैल 2017, 12 अप्रैल 2017। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 12 अप्रैल 2017 को। ठीक है, और GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, असम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ। 2009, 2016, 2001, 2005। सही उत्तर होगा 2009। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया? अमेठी, जालौन, देवरिया, कुशीनगर। सही उत्तर होगा यहाँ पर जालौन। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, एशिया खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पद विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? बुलंदशहर, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर।
मेरठ से, उत्तर सही हो जाएगा मेरठ। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 2021 में अपनी राजधानी को डैश से लखनऊ स्थानांतरित किया था। आगरा, देहरादून, इलाहाबाद, कानपुर। तो इलाहाबाद से लखनऊ आ गई थी, लेकिन आंशिक रूप से आई थी, पूर्ण रूप से आई थी 1935 में। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में है। अब किस जिले में है? देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा। तो इसमें चारों गलत हैं। ये जो थी वो महाराजगंज जिले से थी, महाराजगंज जिला। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो है वेटूर, झांसी, ललितपुर, उरई। क्षेत्र होगा विठूर में। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। ए सरस्वती, बी बनारस अखबार, सी हंस और डी जागरण। सही उत्तर होगा यहाँ पर बनारस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकारक थे और उन्होंने डैश की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया। ठुमरी, गजल, कव्वाली, दादरा। क्षेत्र होगा ठुमरी। अगला क्वेश्चन, भेड़कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? ए इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, बाराबंकी। उत्तर सही होगा यहाँ पर फर्रुखाबाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया। लॉर्ड ऑकलैंड, सर चार्ल्स मैटकॉक, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी। क्षेत्र होगा लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। सही उत्तर होगा यहाँ पर बिहार। प्रसिद्ध संगीतकारक अरविंद पारेख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तबला, सितार, बांसुरी, शहनाई। तो सही हो जाएगा यहाँ पर सितार। अगला क्वेश्चन, S-PBS इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स का जिस पर आधारित है, उस बास्केट में डैश स्टॉक है। 20, 30, 40, 50। सही उत्तर होगा यहाँ पर 30। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? पदवियों का उन्मूलन, दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। क्षेत्र होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को डैश से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो यहाँ 6 से 14। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। राज्यपाल राज्यसभा की विधान परिषद को स्थगित कर सकता है, ये सही है। राज्यपाल राज्यसभा की विधानसभा को स्थगन कर सकता है, सही है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, ये गलत है, भंग नहीं कर सकता है, ठीक है। और डी कह रहा है कि राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, ठीक, ये भी सही है। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर अगला 22वां, माफ़ कीजिए 22वां मतलब यहाँ नंबर नहीं है। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए धर्म, प्रजात, शांत, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। बी कह रहा सार्वजनिक रोजगार के मामले के अवसर में समानता। सी कह रहा कुछ मामलों में गिरफ्तारियां और हिरासत के संरक्षण। और डी कह रहा संपत्ति का अधिकार। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन, के आर नारायण, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद। तो यहाँ उस समय राष्ट्रपति जो थे वो ऑप्शन नंबर डी होगा, फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेबनान की राजधानी है बेरूत, त्रिपोली, सीदोन, टायर। क्षेत्र होगा बेरूत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है। फ्रैंक, लोटी, तेंग, शेकेल। तो कजाकिस्तान की मुद्रा पूछी गई यहाँ पर, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेंगे, ठीक है। और ये लास्ट प्रश्न है, लगभग अगला प्रश्न लास्ट है, लगभग हमने 74 प्रश्न कर लिए, ये लास्ट प्रश्न है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। कह रहा है दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। बोलिविया, ब्राज़ील, पेरू, चिली। राइट आंसर होगा यहाँ पर ब्राज़ीलिया, ठीक है। तो ये प्रश्न थे हमारे 75, यहाँ 38 चल गया, ठीक है। तो आप लोगों को किसी प्रश्न में कोई आपत्ति है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और कोई दिक्कत हो तब भी आप कमेंट कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।